हेलो गाइस, गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होगा उसकी PDF फाइल आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना फेयर काम स्टार्ट करें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दर्पण समीकरण और आवर्धन के फॉर्मूलों के बारे में डिस्कशन किया था। आज के सेशन में हम उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवर्धन की अलग अलग वैल्यू का क्या मतलब होता है। चलिए देखिए, यहाँ पर आवर्धन की दो ही कंडीशन हो सकती है गाइस। देखिए, पहली कंडीशन में यदि आवर्धन m का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। अगर आवर्धन m का मान नेगेटिव है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा। उसके बाद यदि आवर्धन जो है वो 1 से कम है m का मान, तो इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। अगर इसका मान 1 के बराबर है तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा, और अगर इसका मान 1 से ज्यादा है तो मतलब वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब इसको समझ लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे इसका साइन अलग से देखना है और उसका अंकित मान अलग से देखना है। समझिए, यदि m का मान दे रखा है +5, तो यहाँ प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो सीधा बनेगा, और 5 जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनेगा। यदि m का मान दे रखा है -3, तो माइनस का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, और 3 जो है वो 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, बड़ा। इसी तरह m का मान अगर दे रखा है 0.25, तो प्लस का मतलब प्रतिबिंब जो है वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और 0.25 जो है वो 1 से कम है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो इससे छोटा बनेगा। इसी तरह से अगर m का मान दे रखा है -0.33, तो माइनस का मतलब प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बनेगा, और 0.33 जो है वो 1 से छोटा है, मतलब प्रतिबिंब क्या बनेगा, वस्तु से छोटा। तो इस तरह हम देखते हैं कि m की अलग अलग वैल्यू का अलग अलग मतलब होता है। ठीक, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो इसको मैं रफ किए देता हूँ। चलिए, अब देखिए गाइस, आपको आपकी स्क्रीन पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की PDF दिख रही होगी। तो वीडियो को यहीं पे पॉज करें और उन सभी क्वेश्चंस को रफ कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे, और इससे आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से समझ लोगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चंस लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके पॉज करके इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए, ताकि इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से अपन समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें लिखा है कि एक वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आवर्धन ज्ञात करना है। देखिए, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अपन लिख लेते हैं पहले। तो पहली बात, ये जो दर्पण है वो अवतल दर्पण है गाइस, अवतल दर्पण। और याद रखिए, अवतल दर्पण में u भी माइनस होता है, v भी माइनस होता है, और f भी क्या होता है, माइनस। ठीक, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी -15 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी आ जाएगी r/2, यानी कि -15/2 सेंटीमीटर। वस्तु जो प्रतिबिंब से वस्तु जो दर्पण से दूरी दे रखी है वो है -10 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रकृति। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, दर्पण समीकरण यूज करेंगे। तो दर्पण समीकरण से 1/v + 1/u = 1/f। वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ये आ जाएगा u की जगह -10 बराबर, ये आ जाएगा f की जगह -15/2। यहाँ से आ जाएगा 1/v, ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 2 जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2/15, और ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। इन दोनों का गाइस हम ले लेते हैं यहाँ पे LCM। तो ये LCM आ जाएगा 30। इसमें इसका 2 टाइम्स 2 को 2 से किया, -4। इसमें इसका 3 टाइम्स 3 को 1 से किया, +3। ये आ जाएगा 1/v = -4 + 3, ये आ जाएगा -1/30। इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और माइनस का मतलब है आपतित किरण की विपरीत दिशा में, यानी आपतित किरण अगर इस दिशा में है तो प्रतिबिंब इसकी विपरीत दिशा में बनेगा। ठीक, अब अपन प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम जानते हैं आवर्धन ज्ञात कर लेते हैं। आवर्धन, तो आवर्धन m बराबर होता है, इन सब फॉर्मूले में से मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ
क्योंकि मेरे पास u की वैल्यू भी दे रखी है, मेरे पास v की वैल्यू भी है, तो ये आ जाएगा माइनस का v अपॉन u। m बराबर माइनस v की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, ये है माइनस का 30 और u की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है, माइनस की 10। माइनस से माइनस कैंसिल और m बराबर आ जाएगा 30 अपॉन 10 बिकम्स माइनस का 3। तो यहाँ पे देखिए इस आवर्धन से हमें क्या पता चलता है, माइनस का मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उल्टा बनेगा, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, और 3 जो है वो 1 से ज्यादा है, मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से 3 गुना बड़ा बनेगा और मुख्य अक्ष के क्या बनेगा, नीचे। ठीक, ये एक बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको रफ किए देता हूं मैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है और एक बालिका दर्पण के सामने खड़ी है ताकि यह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुना प्रतीत होती है। यदि प्रतिबिंब सीधा है तो दर्पण से यह लड़की कितनी दूरी पर खड़ी है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपन पहले लिख लेते हैं। गिवन इन्फॉर्मेशन है, ये भी हमारे पास अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में हमें पता है u, v और f सभी माइनस होते हैं। वक्रता त्रिज्या जो दे रखी है दर्पण की वो है 4 मीटर, यानी -4 मीटर, तो फोकस दूरी इसकी आधी आ जाएगी माइनस की 2 मीटर। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि आवर्धन 2.5 गुना उसको अपनी प्रतिबिंब दिखती है, तो 2.5 गुना इसका आवर्धन है, हम लिख लेंगे इसको 2.5 को क्या लिख सकते हैं, 5/2। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो उसके लिए क्वेश्चन को देखिए कि इसका प्रतिबिंब इसे सीधा दिखता है, सीधा मतलब m की वैल्यू प्लस होगी, मतलब ये +5/2 है। ठीक, तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि जो लड़की है वो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी है। हमारे पास m की वैल्यू दे रखी है, हमारे पास f की वैल्यू दे रखी है और हमें u की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इन इक्वेशन में हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ m है, u है और f है, तो इस वाली इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो we know that m इज इक्वल टू होता है माइनस का f अपॉन u माइनस f। m की जगह अपन क्या पुटअप करेंगे, m की जगह आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू माइनस f की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 2 अपॉन u की जगह वैल्यू फाइंड आउट करनी है और f की जगह माइनस का 2। यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 5/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ लिख देता हूँ क्या आ जाएगा, 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो 5u + 2 इज इक्वल टू 2 × 2 आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 5u + 10 इज इक्वल टू 4। सो 5u इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 4 - 10 यानी कि u इज इक्वल टू, यह आ जाएगा माइनस का 6 और अपॉन का 5, यानी ये लड़की जो है वो दर्पण से -6/5 मीटर की दूरी पर खड़ी होगी। ठीक है गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको आराम से समझ लीजिए। सपोज दैट यू आर सिटिंग इन अ स्टेशनरी कार, माना कि आप किसी रुकी हुई कार में बैठे हुए हैं। You saw a runner approaching you in a rear view mirror of radius of curvature 2 मीटर। आप देखते हैं पीछे वाले मिरर में कोई एक रनर आपकी तरफ भाग रहा है, ठीक है, और आप ये मिरर में देखते हैं। The runner runs with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। जो रनर है उसकी स्पीड जो है वो जिस स्पीड से भाग रहा है, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है उसकी 5 मीटर प्रति सेकेंड। देन with the what speed do the image appears to run। तो आपको वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भागता हुआ प्रतीत नहीं होगा, आप उसको दर्पण में देख रहे हैं, तो दर्पण में उसकी स्पीड या तो आपको थोड़ी ज़्यादा महसूस होगी या कम महसूस होगी। तो हमें वही निकालना है कि आपको उसकी स्पीड कितनी महसूस होगी। पहली कंडीशन जब रनर जो है वो 39 मीटर की दूरी पर हो, और दूसरी कंडीशन जब रनर 9 मीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इसमें पहली सिचुएशन जो है 39 मीटर वाली वो मैं कर देता हूँ, 9 मीटर वाली आप ट्राई करना। ठीक है, चलिए देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है, पहली सिचुएशन u का मान दे रखा है 39 मीटर। चूंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए हम पता है कि जो भी दर्पण अपन यूज़ करते हैं, कांच यूज़ करते हैं अपन मोटर व्हीकल्स में, वो कॉन्वेक्स होता है, मतलब उत्तल होता है, और उत्तल दर्पण में f का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो है 2 मीटर, तो r इज इक्वल टू +2 मीटर है, तो इसका f जो है वो +1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, याद रखिए उत्तल दर्पण जो है उसकी फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, u जो है वो इसमें नेगेटिव आएगा -39 मीटर। तो हम यहाँ पे दर्पण समीकरण का यूज कर लेते हैं। तो दर्पण समीकरण से देखिए क्वेश्चन को समझिए आराम से। दर्पण समीकरण से
1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इन दोनों का अपन एलसीएम ले लेते हैं, यह आ जाएगा f इंटू यू और u माइनस f। इसको उल्टा कर दो, ये भी उल्टा हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ यू अपॉन u माइनस f। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देता हूँ। मतलब जो भी हमें प्रतिबिंब की दूरी दिखेगी वो वस्तु की दूरी पर निर्भर करती है, क्योंकि फोकस दूरी तो कांस्टेंट होती है। तो हम इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं। देखिए पहला, जब इसकी स्पीड भी और दे रखी है, मैं इसकी स्पीड लिख देता हूँ, है ना। स्पीड को मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकेंड से वो धावक गति कर रहा है। ठीक है, तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं, हम पहले ज्ञात करते हैं कि जब वो 39 मीटर की दूरी पर है तो हमें दिखेगा कहाँ पे। तो हम क्या देखते हैं, पहला जब u बराबर माइनस 39 मीटर तब v का मान निकालते हैं। v बराबर यहाँ से लिखेंगे, f का मान कितना है 1, क्या आ जाएगा 1 इंटू u का मान कितना देखा है माइनस का 39 अपॉन u का मान कितना है माइनस का 39 और माइनस f कितना देखा है 1। यह आ जाएगा मेरे पास v बराबर माइनस 39 बटे माइनस का 40 यानी कि प्लस 39 बटे 40 मीटर। यानी जब वो वस्तु या जब वो रनर दर्पण से माइनस 39 मीटर की दूरी पर होगा तो उसका प्रतिबिंब 39 बटे 40 मीटर पर दिखेगा। अब एक सेकंड बाद, क्योंकि इसकी स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो एक सेकंड बाद वो 5 मीटर दर्पण की तरफ आएगा। तो एक सेकंड बाद क्या आएगा, एक सेकंड बाद u डैश जो आएगा वो माइनस 39 और प्लस 5, क्योंकि दर्पण की तरफ आ जाएगा तो आ जाएगा माइनस का 34 मीटर। जब u डैश चेंज होगा, मतलब वस्तु की दूरी जब चेंज होगी तो प्रतिबिंब की दूरी भी चेंज होगी। तो नई जो v डैश आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा, वो आएगा f तो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा u डैश अपॉन u डैश माइनस f की वैल्यू कितनी 1, u डैश कितना है मेरे पास माइनस का 34, ये कितना है माइनस का 34 और माइनस 1, ये आ जाएगा 34 बटे 35 मीटर। तो समझिए पहले जो प्रतिबिंब बन रहा था वो दर्पण से 39 बटे 40 मीटर पर बन रहा था। एक सेकंड बाद प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 34 बटे 35 मीटर पर। मतलब एक सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, इसमें से इसको माइनस करेंगे और एक सेकंड में तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं, उसकी स्पीड कहते हैं। तो एक सेकंड में तय की गई दूरी, या हम सीधे तौर पर लिखे कि प्रतिबिंब की जो चाल आएगी, प्रतिबिंब की स्पीड आएगी, प्रतिबिंब की चाल कैसे निकालेंगे, दूरी बटा समय। दूरी को निकालने के लिए हम इस v में से इस v डैश को माइनस करेंगे और समय कितना है एक सेकंड, तो सीधा आ जाएगा v माइनस v डैश। v की वैल्यू मेरे पास कितनी दे रखी है 39 बटे 40 और माइनस 34 बटे 35। ठीक है, इनका अपन एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेता हूँ मैं 40 इंटू 35, 40 से 40 कट, 39 को अपन 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, 35 से 35 कट, 34 को अपन किससे 40 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास जो इसकी स्पीड आएगी, स्पीड 39 को 35 से मल्टीप्लाई करने पर यह आ जाएगा मेरे पास ऑन एन एवरेज। देखिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, 39 को 35 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है 1365 के आसपास आएगा गैस, 1365। और इसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 1360। फिर अपन 40 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1400 के आसपास आएगा आई गेस। देख लीजिए 1400 के आसपास आएगा आई गेस, 1400 आएगा। 1365 में से इसको माइनस कर दिया, ये आएगा 5 बटे 1400। इसमें इसका डिवीजन कर दिया, 5 को इससे कैंसिल कर दिया, 1 2 टाइम्स 8 0 मीटर पर सेकेंड। यानी जो धावक 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, जब वो 39 मीटर की दूरी पर होगा तो हमें उसकी स्पीड जो है वो 1/280 मीटर प्रति सेकेंड प्रतीत होगी। ये अपन ने 39 मीटर के लिए कर दिया। 9 मीटर वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आप कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते गाइस, इस तरफ कर देता हूँ मैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट को अपन कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। देखिए कॉनकेव मतलब अवतल ही हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अवतल दर्पण। पहली कंडीशन दे रखी है हमें अवतल दर्पण, तो इसमें u v और f सभी क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं।
अब इसकी हमारे पास जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान दे रखा है -15 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें निकालना है इमेज फॉर्म इज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास इमेज बनती है वो 3 गुना बनती है, मतलब आवर्धन 3 दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि ये प्लस या माइनस, यानी कि जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी या उल्टी, तो हम इसको +-3 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे कहा है कि कैलकुलेट 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो 2 संभावित स्थितियां क्या क्या हो सकती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम पहली सिचुएशन में m को +3 ले लेते हैं और दूसरी सिचुएशन में m को जो है -3 ले लेंगे। तो पहली सिचुएशन में m को +3 ले लेते हैं। इस स्थिति में m बराबर हम जानते हैं होता है माइनस का v/u। तो m बराबर क्या आ जाएगा 3 = -v/u, यानी कि यहाँ से मेरे पास 3u = माइनस का v या फिर v = -3u अपन पुट कर सकते हैं। ठीक, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर इसका मान किस में रख देते हैं अपन, दर्पण समीकरण में। दर्पण समीकरण हमारे पास लिखा है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से 1/v की जगह 1/v, u की जगह हम कितना पुट करेंगे माइनस का, अच्छा v की जगह नहीं, u वैल्यू पुट अप करनी है, v की जगह माइनस का 3u + 1/u = f की जगह मेरे पास कितनी वैल्यू दे रखी है -9। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा माइनस का 3u, इसमें इसका एक बार प्लस इसमें इसका -3 टाइम्स, माइनस का 3 टाइम्स इज इक्वल टू -1/15। -3 + 1 ये माइनस का 2 आ जाएगा, -2/-3u इज इक्वल टू -1/15। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 215 ये आ जाएगा -30 इज इक्वल टू 3u। तो u मेरे पास यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी -10 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ये मानते हैं कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो इसके लिए वस्तु को दर्पण से -10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। दूसरी सिचुएशन देख लेते हैं गाइस, कि हम ये मानते हैं सेकंड सिचुएशन में कि m -3 है। इस स्थिति में क्या आ जाएगा, हम जानते हैं m बराबर होता है माइनस का v/u, तो यहाँ पे माइनस का 3 और ये -v/u, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, यानी सीधा ही 3u किसके बराबर आ जाएगा v के। यहाँ पे हम देखते हैं v जो था वो -3u के बराबर है, यहाँ पे 3u के बराबर आएगा, तो वापस दर्पण समीकरण में वैल्यू रखते हैं। दर्पण समीकरण है 1/v + 1/u बराबर 1/f। v की जगह आ जाएगा 3u + 1/u बराबर 1/, यहाँ पे इसकी वैल्यू अगेन कितनी है -15, तो -15। इन दोनों का एलसीएम 3u, इसमें इसका एक बार, इसमें इसका 3 बार, बराबर -1/15। ये आ जाएगा 4/3u इज इक्वल टू -1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास आ जाएगा 15 4 जा 60 माइनस का इज इक्वल टू 3u, तो यहाँ से u बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। यानी अगर हम ये मानते हैं कि जो दर्पण से प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा तो इसके लिए वस्तु को -30 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो ये अपने 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए। 5वां न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो दे रखा है वो आपके लिए एज अ असाइनमेंट है, तो उसको घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।